मैं तारे तोड़ने की बात हरगिज नहीं करूंगा। 300 मेंबरान पार्लियामेंट इस बिल को दोबारा छेड़ने के लिए होने चाहिए। 2024 में कांग्रेस पार्टी का हदफ अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली के तर्ज अमल पर ही बात कही, तकरीरें भी की। साबिक वजीर आला का पुंछ सेक्टर के कृष्णा घाटी में जोरदार तकरीर। घर घर कई जगहों पर जाकर जायजा लिया, कहीं पर भी दफे की मनसूखी से अवाम को खुश नहीं पाया। मैं खुद सर्वे पे हूं और बीजेपी के दावे को यकसर मुस्तरद करता हूं। कुछ लोग बीजेपी की पॉलिसियों पर चलकर कज़ब बयानी करते हैं, वो सियासी तो नाबलद है। उमर अब्दुल्ला ने रामबन जाकर अवामी इज्तिमा से किया खिताब। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सियासी मैदान के साथ साथ सहाफती तर्ज अमल का बाकायदा किया आगाज। माहाना पार्टी न्यूज लेटर स्पीक अप की रस्म रोनुमाई का किया इफ्तिताह। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रोग्राम की सदारत। जम्मू कश्मीर की सियासी, सिक्योरिटी और दीगर मालूमात पर स्पीक अप माहाना तौर पर तहरीरात करेगा दर्ज। और कोविड-19 के असरात अब इंतजामिया को आने लगे नजर। दोबारा इंतजामिया हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हुई मुतहरिक। एयरपोर्ट से घर आने तक का आगाज। आपको मुकम्मल तौर पर टेस्ट कराने होंगे। नेगेटिव आने के बावजूद घर जाने दिया जाएगा, लेकिन आपको अलग थलग रहना होगा। दुबई, ओमान और दीगर ममालिक से ट्रैवलर्स आने के बाद सीधे श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें क्वारंटीन किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। टेलीविजन चैनल की नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म्स पर आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर इस नशरियात में बराह रास्त हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमें अपनी आरा से जरूर नवाजें। शुरुआत करते हैं शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा से बड़ी खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के मैन चौक में आज सपहर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और दीगर अमले ने फौरी तौर पर आसपास के इलाकों में मुहासरे में लिया। फौरी तौर पर गुलशन चौक से लेकर प्लान और आसपास के इलाकों तक मुकम्मल तौर पर सुरक्षा बलों ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। आखिरी इतलात मिलने तक अभी हमारे नुमाइंदे बरजोर ने बांडीपोरा से इतला दी है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो पीसफुली खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी के जवानों ने बांडीपोरा चौक में अब से कुछ देर पहले सर्च ऑपरेशन को चलाया था, जिसके बाद अभी यह सर्च ऑपरेशन बगैर किसी गोलियां या गन गरज के इख्तिताम पजीर हुआ। और अब मौज़ूआत की तफसीर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में दफे 370 और 35A एक तलख हकीकत है। जम्मू कश्मीर की आईन साज असम्बली के पास ये इख्तियारात तफवीज़ किए गए थे, जिसके माने है कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट, मुल्क का या पार्लियामेंट का कोई भी कानून जो है वो बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अवाम तक नहीं लाया जा सकता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साबिक हुकूमतों में जब जीएसटी की बिल लाई थी तो डॉक्टर द्राबू वजीर खजाना हुआ करते थे और मरकज से बड़ी टीम यहां पहुंची। उसके बाद असेंबली कॉन्फ्रेंस लेने के बाद जीएसटी को लागू कर दिया गया। हालांकि उस वक्त जम्मू कश्मीर का दर्जा जो है वो रियासत का बराबर का था। उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के मेंबरान असेंबली ने चर्चा किया और उसके बाद दविंदर सिंह राणा और बाकी लीडर ने इस पे जबरदस्त चैलेंज किया कि जीएसटी को जम्मू कश्मीर में लागू कैसे किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी, सियासी और आईनी हालात जो है वो कदर मुख्तलिफ है। मुझे आज खुद इन इज्तिमात में जाने का मौका मिला और जब मैंने असेंबली में सुना कि इमरान रजा अंसारी ने उस वक्त खड़ा होकर कहा आपने अपना जीएसटी कराया, मुख्तलिफ मेंबरान से पूछा, हम इस वक्त इनफरादी तौर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनफरादियत में जो है इज्तिमायत में कहीं नुकसान न पहुंचे। इनफरादियत में कई लीडरान अपने पार्टी के एजेंडे को कुर्बान करके अपनी इनफरादियत को ही फौकियत दे दी। उसके बाद 370-35A के हवाले से जब तोड़ने या मनसूखी की बात आई और जो लीडर जम्मू कश्मीर से आवाज उठाना चाहते थे
उन्हें उस वक्त डिटेंशन सेंटर में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ा। लेकिन इसी बीच में गुलाम नबी आजाद दिल्ली से लौटते लौटते जम्मू कश्मीर पहुंचे और राज्यसभा में उन्होंने कई बार गर्जदार तकरीरें की और बेबाकी के साथ जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के आईनी रिश्ते पर भी बातचीत की। वक्त गुजरता गया, कहते हैं कि जब हालात ज्यादा खराब हों अब टाइम दे दीजिएगा, हालात ठीक होने में वक्त जो है वो बेहतर इलाज और मुआवजा साबित कर सकता है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग या कुछ लीडर जो इस वक्त तारे तोड़ने तक की बातें करते हैं वो अबस है, झूठ है, वो गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब तक न 300 मेंबरान की हिमायत आपके पास में होगी तब तक इसमें बहस में लाना भी तकरीबन नामुमकिन सा है। यानी पार्लियामेंट मेंबर रह चुके गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पे बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट मेंबरान की तादाद 300 कब होगी। कांग्रेस का उन्होंने आज बराह रास्त अपनी ही पार्टी अभी तक मान लीजिएगा उनको बताया कि 2024 में दूर तलक भी कांग्रेस पार्टी के कई अहदाफ उन्हें नजर नहीं आते, यानी इक्तदार तक पहुंचने की मंजिल उन्हें नजर नहीं आ रही है। और 370 चूंकि अब कोर्ट में मामला है लिहाजा इस पे ज्यादा तारे तोड़ने वाले लीडरान के साथ वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हैं। गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं, उसके बाद उमर अब्दुल्ला का जवाब और उसके बाद सीधे जम्मू चलेंगे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। के बारे में बात नहीं की। अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से नहीं अकेला ही बात कर रहा है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर भी खिताब पीर पंचाल के दौरे पर हैं और आज रामबन पहुंचने पर वहां पार्टी के लीडरान और कारकुनों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में पार्टी लीडर को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने एक पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, जायजा लेने की कोशिश की, घर घर जाकर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शायद बीजेपी और उनके हामी जमातें जो हैं जो वो कहते हैं कि 370-35 के बाद लोग खुश हैं, विकास होगा, तरक्कियां होंगी। मैंने कहीं पर कोई शख्स इंडिविजुअल नहीं पाया जिसने मुझे कहा कि वाकई 35 से 370 की मनसूखी के बाद उनके चेहरे पर किसी हद तक मुस्कुराहट है। ताम उमर अब्दुल्ला ने किसी पार्टी लीडर का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग दरपर्दा दूसरी पार्टियों या बीजेपी के एजेंडे पे कायम व दायम हैं वो दरअसल असली सियासत से नाबलद हैं। मुझे लोग परेशान दिखे, मुझे लोग मायूस दिखे, मुझे लोग नाराज दिखे। हाँ, कुछ लोग जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता है बीजेपी के साथ, वो मौजूदा हालात से मुतमईन है, क्योंकि सारा कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है आजकल। लेकिन जो आम लोग हैं जिनका सियासत से या उस सियासी तंजीम से कोई लेना देना नहीं है, आज उनमें से कोई मुतमईन। क्या वाकई वजीर आजम साहब ने खुद इंतखाबात की बात की 15 अगस्त, उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो वजीर आजम साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो दोनों चीज़ें वो दूर करना चाहते हैं। हमने उनकी बात का खैर मकदम किया, वेलकम किया, और हम भी चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से जो दूरी है वो कम होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि डिलिमिटेशन के बाद वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन कराने के हक में नहीं हैं। अब देखते हैं कहाँ तक वो अपने साजिशों में कामयाब होंगे। 2011 के सेंसस के मुताबिक डेटा ड्रिवन जो है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी,
और दीगर जमातें जो हैं उनका मौक़िफ़ कदर मुख्तलिफ है। और जिस वक्त आज गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीर की, हमने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में मामला जो दफ़े 370 का है वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस मसले को उठाना लाजमी है, हर फोरम से उठाया जाएगा। सीधे चलते हैं जम्मू, जहां से हमारे साथ बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और जम्मू से बराह रास्त इस नशरियात में जुड़ने के लिए। काज़मी साहब, गुलाम नबी आज़ाद वहीं पहुंचे जहां अल्ताफ बुखारी साहब पहले कहते रहे। सज्जाद गनी लोन भी कहते हैं कि ये एक सब्जेक्ट, इसको क्लोज कभी नहीं किया कहा जा सकता, लेकिन जो तरीका हासिल करने का है वो उससे इत्फाक नहीं करते, जो एनसी और पीडीपी का और दीगर छोटी बड़ी जमातों का है। गुलाम नबी आज़ाद आज की इस तकरीर को आप किस तरह से देखते हैं? 300 पार्लियामेंट मेंबर चाहे कांग्रेस पार्टी का आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में वो मेंबरशिप, वो ट्रेजरी बेंच उन्हें नजर नहीं आ रहा है, उन्हें वो खिला दिख रहा है कि शायद अपोजिशन बेंच में कुछ पार्लियामेंट मेंबर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये किस और इंडिया है? कहीं आने वाले दिनों में जो लोग गुलाम नबी आज़ाद के बड़े नजदीक हैं उनके साथ जाकर अब आवाम को वोट मांगेंगे और स्टेटहुड के बाद बाकी मामला चलेंगे? देखिए, आजाद साहब दिल्ली में बैठे रहते हैं और बड़े प्रोमिनेंट और बड़े कदावर नेता हैं पूरे भारत के, और जो वो कह रहे हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो ऑल पार्टी मीट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी जो पक्ष रखा था, और उस वक्त 14 लोगों में प्राइम मिनिस्टर ने अगर किसी को सीरियसली सुना था तो वो गुलाम नबी आजाद थे, जो नंबर 1 पे जिन्होंने एलेबोरेट की थी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। और उसके बाद जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद उन्होंने छोड़ा और जिस तरह के आंसू प्राइम मिनिस्टर की आंखों में थे, वो इंडिकेट करता है कि उनको ज्यादा जो है पता होता है और ज्यादा नॉलेज है दिल्ली की सियासत की। और दिल्ली की सियासत हमें भी यही समझ आती है कि आर्टिकल 370 और 358 को सिवाय सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा डिस्कस करना जो है वो फजूल है। और जो सच पे बिमना बात है वो आजाद साहब कर रहे हैं कि स्टेटहुड की डिमांड जो है वो करनी जो है वाजिब है। और जब ये सब ऑल पार्टी मीट से बाहर निकले थे, इवन दो कि मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, महबूबा जी और ये सब, किसी ने भी आर्टिकल 370 की बात नहीं की थी और सभी ने एक ही वॉइस में कहा था कि वी आर ऑल ऑन 1 पेज। अगर आपको याद होगा तो 1 पेज का मतलब है डिलिमिटेशन, स्टेटहुड और इलेक्शंस, और इसके अलावा आजाद साहब ने कुछ नहीं कहा। और वो जो कह रहे हैं, मैं भी उसी तरफ आपको इशारा करता हूं कि वही सच्चाई है और वही होगा आने वाले दिनों में। लेकिन क्या सैयद सुहेल काज़मी साहब, कुछ दिन पहले की तकरीर के तनाजुर में जब आप देखेंगे तो मुझे याद है वो जुमले जो आज़ाद साहब ने कहे थे एक जलसे के दौरान, 4 अगस्त 2019 की पोजीशन वापस चाहिए, मुकम्मल स्टेट चाहे, टुकड़ू टुकड़ू में नहीं, इसको नाम बदल बदल कर आप तब्दील नहीं कर सकते इसकी असली टोपोग्राफी को, हमें वो स्टेट चाहिए। और आज का ये जो बयान है और 2 दिन पहले का बयान, कई आप आज़ाद साहब के इन बयानों में माहौल को देखते हुए इस तरह के स्पीच किए जाते हैं? कहां पे किस तरह का माहौल है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, जिस तरफ इस वक्त भारत आगे बढ़ रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आजाद साहब वो बात कर रहे हैं जो आज ग्राउंड पे बिमना है, जो आज ग्राउंड पे दिख रही है। और मुझे भी यही दिख रहा है कि पूरी स्टेटहुड की बात हो रही है और स्टेटहुड जो है सबकी डिमांड है और सबका मैनिफेस्टो भी रहेगा आने वाले इलेक्शंस। एक आखिरी सवाल होगा सुहेल साहब, क्या आने वाले दिनों में अब गुलाम नबी आजाद पॉलिटिकल कैप्टन जम्मू कश्मीर के होंगे, भले ही कांग्रेस हो और कांग्रेस का नाम न हो? और क्या पार्टी हाईकमांड गुलाम नबी आजाद की इन तकरीरों को बगौर देखती है? क्या उनकी पॉलिसी में भी ये चीज है? मुझे तो ये लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब कहीं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना बन जाए आने वाले टेन्योर में, जो वेंकैया नायडू साहब के बाद। और क्योंकि जो दिल्ली में इस वक्त जम्मू कश्मीर के कोई कदावर नेता है और जिनकी कुछ है, मुझे लगता है आजाद साहब है, और आजाद साहब कहीं वाइस प्रेसिडेंटशिप की तरफ ना बढ़ रहे हो। तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंटशिप जम्मू कश्मीर के इस सियासी एजेंडे को कमजोर तो नहीं करेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के एजेंडे को कमजोर नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह की आजाद साहब की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से,
वो इंडिकेट करता है कि वो भारत के निर्माण में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे निस्बत के कांग्रेस के निर्माण में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद सुहेल काजमी। तकनीक खराबी की वजह से बीच में कई रुकावट भी पहुंची, जिसके लिए हम माजरत खाएं, लेकिन सईद सुहेल काजमी का साफ कहना है कि गुलाम नबी आजाद अब मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और फिलहाल उन्हें 2024 में कांग्रेस का ट्रेजरी बेंच नजर नहीं आ रहा है, वही अपोजिशन बेंच ही नजर आ रहा है। लेकिन सियासी उफक में कब क्या कुछ होगा, उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं जहां पर फिलहाल जो है 2-3 ग्रुप आपस में मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ योगी जो है वो किस तरह से मुकाबला करेंगे वो आने वाले वक्त में बताएगा। बहरहाल देखिए हमारी आज की खास पेशकश। अब दीगर खबरों की तरफ लौटते हैं। आज हमने 370 के आसपास की बातचीत की कि 370 के बाद गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ये जो बयानात अलग अलग थे इनको थोड़ा सा जानना बड़ा लाजमी था। नाज़रीन अब एक और अहम खबर करते हैं। नाज़रीन जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999 में मर्ज वजूद आई और चलते चलते 2005 तक एक छोटी सी पार्टी एक ट्रेजरी बेंच तक पहुंची, गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई। मुफ्ती मोहम्मद सईद साबिक मरकजी वजीर रह चुके हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर वापसी की। उसके बाद सियासी उफक पे इस पार्टी ने बड़ी अच्छी छाप बनाई, अच्छे नकूश छोड़े। उसके बाद 2 बार इस पार्टी को 3 साल 2 साल हुकूमत साजी का मौका मिला, लेकिन दोनों बार नेशनल पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के साथ। और अभी तक इस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर पार्टियों की तरह फुल मेजॉरिटी का मौका भी अवाम ने अभी तक नहीं दिया, जिसकी कई एक वजूहत हो सकते हैं। लेकिन अब सहाफत में बाकायदा तौर पर सईद सुहेल काजमी ने जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन किया था सईद सुहेल बुखारी साहब ने, तो आज नतीजे आने लगे और आज से बाकायदा तौर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहाना तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज मसवदा रिलीज किया। पीडीपी ने सियासी मैदान के साथ साथ सहाफती तर्ज अमल से माहाना पार्टी न्यूज लेटर स्पीक अप की रस्मी रोनुमाई का इफ्ताह किया। पार्टी सदर आज खुद वहां पे मौजूद थी, महबूबा मुफ्ती मौजूद थी, सीनियर लीडरान मौजूद थे, नईम अख्तर अंद्राबी, अब्दुर्रहमान वीरी के अलावा सुहेल बुखारी, महबूब बेग और पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लून हाजरा मौजूद थे। अब इसमें क्या कुछ होगा, दावा किया जा रहा है कि एक वक्त में आपको याद होगा कि कई तंजीमों के पास अपने न्यूज लेटर होते थे, अपने अखबारात होते थे, आप अजान से शुरू कीजिएगा बाकी अखबारात तक पहुंचेगा। और उसके बाद अब इस माहाना इशू में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल और भी बहुत सारे मामला होंगे। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ये मैगजीन एक तो हम सियासी उफक पे बातचीत करेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ तहरीरात दर्ज करेंगे कि कई इनकाउंटर्स में फैमिली ने लाशों का भी मुतालबा किया, लेकिन उन्हें लाशें नहीं मिलती गई। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इस माहाना न्यूज मैगजीन में कोशिश की जाए कि जम्मू कश्मीर के तमाम सूरत हाल को अवाम के सामने रखा जाएगा, चाहे वो इनकाउंटर्स के हवाले से हो, चाहे जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी नबियत का मामला हो या इंतजामिया का मामला हो। अब ये जो बाकायदा तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज से अपना स्पीक अप जो आज रस्मी रोनुमाई की तकरीब अंजाम दी, पार्टी लीडरान का मानना है कि इस जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को इसमें पूरी तरह से कवर किया जाएगा। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात और वाकयात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। और अब नाजरीन कोविड-19 की बात करते हैं। बीती शाम में महकमा हेल्थ ने जो अपना बुलेटिन दिया वो ज्यादा बेहतर नहीं था। काफी टाइम के बाद जम्मू से 116, कश्मीर से 118 केसेस आने लगे। हालांकि बीते महीनों में हमने जम्मू में बहुत कम केसों को पाया और उसके बाद आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर अफसरान के हमरा हेल्थ डिपार्टमेंट और इंतजामिया की अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि एयरपोर्ट तक जब ट्रैवलर्स आ जाएंगे, क्योंकि कल 89 के करीब जो 234 के केसेस आसपास आए थे, 89 के करीब ऐसे थे जो ट्रैवलर्स थे, जो बाहर से सफर करके आए थे, उनके केसेस पॉजिटिव आने लगे। और आज दावा किया गया कि श्रीनगर एयरपोर्ट से जब एक ट्रैवलर आएगा तो उसे पहले टेस्ट कराया जाएगा। अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्वारंटाइन होना पड़ेगा, अगर नेगेटिव आया तो घर भेजा जाएगा विद दिस कंडीशन कि उसे घर में अलग थलग आइसोलेशन में रहना पड़ेगा ताकि इस इन्फेक्शन से बाकी लोग महफूज रह सकें। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया।
हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को डायरेक्शंस आई थी, मैं 2 दिन पहले एयरपोर्ट भी गया, तो वहाँ हमने जो डायरेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है उनसे बात करी। हमारा जो नोडल ऑफिसर वहाँ है, हमने जो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर होगा, चाहे उसका RT-PCR वहाँ से किया होगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड होगा, यहाँ उसको हम RT-PCR रिपीट करेंगे और जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता उसको घर जाने नहीं दिया जाएगा। उसके इंतजाम भी गवर्नमेंट ने रखे और जिसका भी नेगेटिव। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल अपनी पूरी टीम के हमरा आपसे रुखसत चाहता है। अल्लाह हम्द व नासर।